हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 की इंग्लिश यूनिट नंबर 2 ईद उल फितर और इसका पार्ट 4 है। इससे पहले मैं बाकी पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव पैटर्न सेंटेंसेस से। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एक ऐसा जुमले का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब सेकंड नंबर पे आता है एंड द एडजेक्टिव थर्ड, और एडजेक्टिव थर्ड नंबर पे आता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिगन्स विद अ कोर सेंटेंस। ये जुमले आम तौर पर इस तरह शुरू होते हैं, जैसा कि ही इज़ हैंडसम, वो हैंडसम है। यहाँ हेयर ही इज़ सब्जेक्ट, इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, इज़ द वर्ब एंड द हैंडसम द एडजेक्टिव। इज़ वर्ब है और हैंडसम एडजेक्टिव है। इसी तरह एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सीम्स हैप्पी, ही सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है। मुश्तबा इज़ टॉल, मुश्तबा सब्जेक्ट, इज़ वर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है। Next question is underline the subject, encircle the verb and tick the adjective in the following sentences. She was sick. She subject, was verb, sick adjective. He ran fast. He subject, ran verb, fast adjective. He is intelligent. He subject, is verb, intelligent adjective. The truck is big. The truck subject, is verb, big adjective. The workers are lazy. The workers subject, are verb, lazy adjective. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसेस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। अगर मौजूदा ज़माने में कोई काम होता है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, और या फिर जब ये मुस्तकिल तौर पर हो रहा हो। विच इज़ वाई समटाइम्स वी कॉल इट प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, इसलिए कभी कभी हम इसे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जाम को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर कोई सादा जुमला है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा होगा, जबकि वी, दे, यू और प्लूरल्स के साथ ई एस का इजाफा होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। इसमें वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और प्रेजेंट फॉर्म में है, और इस जुमले में स्कूल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज लगता है, नॉट, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वी डू नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। इसमें वी है तो वी के साथ डू इस्तेमाल होगा। वी, दे, यू और प्लूरल्स के साथ डू का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ डज का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है डू और डज शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। डू दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। मैं हर हफ्ते को फुटबॉल खेलता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है प्ले, आई के साथ इस्तेमाल होगा प्ले। डू डज दे लिसन टू रैप म्यूज़िक। यहाँ पर दे है, दे के साथ इस्तेमाल होगा डू, ठीक है। डू दे लिसन टू रैप म्यूज़िक। नेक्स्ट माजिद डोंट डजंट सेट द टेबल। यहाँ पर माजिद है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इस्तेमाल होगा डजंट। माजिद डजंट सेट द टेबल। वी समटाइम्स गोज टू द पार्क। वी है, वी के साथ इस्तेमाल होगा गो। वी समटाइम्स गो टू द पार्क। आई डोंट डजंट वॉच टेलीविज़न आफ्टर 9 PM। आई के साथ इस्तेमाल होगा डोंट। आई डोंट वॉच टेलीविज़न आफ्टर 9 PM।
नेक्स्ट, दे ऑफन विजिट्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स। दे है, दे के साथ इस्तेमाल होगा विजिट। दे ऑफन विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स। डू डज शी लाइक मैंगोज। शी है, शी के साथ इस्तेमाल होगा डज शी लाइक मैंगोज। माई रैबिट ऑलवेज ईट्स वेरी फास्ट। माई रैबिट है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ यूज़ होगा ईट्स। माई रैबिट ऑलवेज ईट्स वेरी फास्ट। डू डज आमना ट्रैवल अब्रॉड एवरी ईयर। आमना सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इस्तेमाल होगा डज आमना ट्रैवल अब्रॉड एवरी ईयर। साद डजंट प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन सैटरडे। साद सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इस्तेमाल होगा डजंट। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट टेक प्लेस इन अ टाइम पीरियड बिफोर द प्रेजेंट टाइम। यानी कि जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जाम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर सादा पास्ट का जुमला है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे। वी सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आफ्टर स्कूल ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म की जगह हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ याद रखने वाली है। वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लेड की बजाय प्ले का इस्तेमाल किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। डिड दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। द शो डैश एट 10:30। ऑप्शन दिया हुआ है बिगन, तो इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे बिगेन। द शो बिगेन एट 10:30। द चिल्ड्रन डैश द बॉल थ्रो, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे थ्रू। द चिल्ड्रन थ्रू द बॉल। नंबर 3, वी डैश अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ लास्ट फ्राइडे। बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। वी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ लास्ट फ्राइडे। नेक्स्ट है आमना डैश फ्रॉम मुल्तान कम, सेकंड फॉर्म है केम। आमना केम फ्रॉम मुल्तान। लास्ट वन, दे डैश 2 liters ऑफ वाटर यस्टरडे ड्रिंक, सेकंड फॉर्म है ड्रैंक। दे ड्रैंक 2 liters ऑफ वाटर यस्टरडे। अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर इज़ अ वर्ब टेंस दैट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड एज येट। सिंपल फ्यूचर टेंस में उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है जो अभी तक हुई नहीं है, यानी मुस्तकबिल में जो होगा उसके बारे में हम बोलते हैं। इसकी एग्जाम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सादा जुमला बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी विल प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल। वी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर सवालिया जुमला बनाएंगे तो विल और शैल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शैल दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल, हर जुमले के साथ विल का इस्तेमाल होगा, सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। ठीक है, शैल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ होगा। आई डैश वियर स्वेटर नेक्स्ट वीक, दर आई के साथ इस्तेमाल होगा शैल। आई शैल वियर स्वेटर नेक्स्ट वीक। ही डैश बाय अ न्यू शर्ट नेक्स्ट मंथ, ही के साथ यूज़ होगा विल। ही विल बाय अ न्यू शर्ट नेक्स्ट मंथ। व्हेन डैश यू गो टू कनाडा अगेन, व्हेन के साथ होगा विल।
When will you go to Canada again? We dash play football next Monday. We के साथ इस्तेमाल होगा shall. We shall play football next Monday. They dash visit their parents next week. They के साथ यूज़ होगा will. They will visit their parents next week. The next question is punctuation. Read and punctuate the following sentences. अब आप इन जुमलों को गौर से देख लें. Wow, your birthday gift is beautiful. Hooray, I scored full marks in my math test. Alas, I lost my purse. Yay, we made it. Well done, what a great job. Writing skills. Read the following narrative paragraph. It was the month of August and white and green buntings and flags were seen everywhere. Students were excited in schools and were preparing for Independence Day celebrations. I was very excited when I returned home from my school. I shared with my mother that I had taken part in a speech competition which was going to be held on 14 August in my school. It was my first speech ever. Several other schools were also invited to take part in our Independence Day activities. I asked my mother for help in writing the speech. My mother took me to visit my grandfather, who was a retired army officer and had experienced many battles for our country. My grandfather shared very useful information with me. I was really impressed with the stories he shared. After that, he told me how to write my speech in my own words. I promised my grandfather to be good patriot and I wrote an amazing speech for which I also won a prize. That day, I promised myself to fight for my country when needed. Write a few paragraphs about a time when you met your best friend for the very first time. यहाँ पर आपने अपने दोस्त के बारे में पैराग्राफ लिखना है कि जब आप उससे पहली दफ़ा कैसे मिले थे. यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, कुछ प्लानिंग्स दी हुई है कि आपने ये पैराग्राफ किस तरह लिखना है, तो इसे आप गौर से पढ़ लें. आइए अब पैराग्राफ लिखते हैं. देयर आर मैनी वेज फ्रेंड्स मीट देयर फ्रेंड्स, बट माई मीटिंग विद अ फ्रेंड वॉज रियली फनी. हिज नेम इज़ अहमद. बोथ ऑफ अस लव ईच अदर लाइक ब्लड ब्रदर्स. I moved to school after recovering from corona last year. I was sad because I didn't know anybody in my new class. I wanted somebody to talk with me. I wanted a new friend. One day, our teacher asked the class to get into groups of 3. Ahmed reached over and poked me, saying if I wanted to be in his group. I said yes, thank you. When class ended, I asked what was his name. He said my name is Ahmed. We started talking. It was my first meeting with my friend. तो ये थी आज की वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.